भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ा है। आतंकी जाकिर नाइक को लेकर ये दो टूक पाकिस्तान को सुनाई है। आतंकी जाकिर को आखिर क्यों सम्मानित किया गया? जाकिर को सम्मान देना बताता है कि पाक का दृष्टिकोण आखिर है क्या। शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। निमंत्रण की स्वीकृति रिश्तों की प्रकृति पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के साथ शांति के बदले विश्वासघात हमेशा मिला है। दरअसल भारत ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही उसने इस्लामाबाद के सीमा पार आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दिए जाने को शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया, बाधा बताया। भारत ने विवादास्पद वांटेड इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को सम्मानित करने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना की। भारत की ये टिप्पणी पाकिस्तानी उच्चायोग प्रभारी साद अहमद वराइच के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक नया सवेरा आपसी समझ को बढ़ाकर, साझा चिंताओं को दूर करके और कश्मीर मुद्दे समेत तमाम विवादों को हल करके आ सकता है। वराइच ने यह बयान गुरुवार रात को पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में दिया था। इस कार्यक्रम में भारत की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस समारोह में भारतीय अधिकारियों को आमंत्रित किया या नहीं, लेकिन जिस तरीके से जाकिर नाइक को बुलाया जाता है पाकिस्तान में या जो सम्मान दिया जाता है वो जरूर ऐतराज करने वाला है। डॉक्टर इरशाद, आप जो रिएक्शन देना चाह रहे थे वो भी दीजिएगा यूके देवनाथ सर की बात का। साथ ही साथ आतंकी जाकिर नाइक इतना प्यारा पाकिस्तान के लिए क्यों है? शुक्रिया। मैं जैसे तहम्मुल से मैंने आपको सुना, मुझे सुनिएगा। पहले तो ये जाकिर नाइक की बात कर लेते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कौन सी दहशतगर्दी हिंदुस्तान में करके आए, सिवाय इसके कि उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को मुसलमान किया और उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश की। इसके अलावा हिंदुस्तान में उन्होंने कौन सा बम धमाका किया, कौन सा आपके मुल्क पे उन्होंने हमला करवाया? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे देंगे, बड़ा मासूमाना सा सवाल है मेरा, कि जाकिर नाइक ने कौन से बम धमाके किए या कौन सी युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया, गलत संदेश देने का काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग में जाकिर नाइक भगोड़ा है भारत से भागकर यहाँ वहां छिपता है जाकिर नाइक। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी नाम है। देखें, एक दहशतगर्दी होती है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की अलग-अलग सब्जेक्ट है कि कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। मैंने आपसे सवाल किया, बड़ा सच बोलने का ठेका आप लोगों ने लिया हुआ है ना, इसलिए मुझे ये बताइए कौन सा धमाका किया इन्होंने, कौन सी दहशत? मैंने आपको बता दिया युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें गलत चीजों के लिए उकसाना, ये सब कुछ जाकिर नाइक का काम है। अगर इस्लाम की तबलीग करना दहशतगर्दी है तो मेरा एक अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? जाकिर नाइक कहता है, सुनिए मेरी बात, जाकिर नाइक, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला एंकर हूँ, जाकिर नाइक ये कहता है कि 20 मिनट तक महिला एंकर को देखकर अगर आपके शरीर में कोई हलचल ना हो तो आप नॉर्मल नहीं है। समर्थन करते हैं? ऐसा होगा, अगर नामर्द है तो नहीं होगा। उसने सच कहा। डॉक्टर कितनी बेशर्मी की ये बात है डॉक्टर इरशाद, कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेशर्मी की ये बात है। महिला एंकर को देखकर हलचल हो तो ठीक है और अगर नहीं हो तो नामर्दी है। ये कैसी बेशर्मी की बात है? देखिए, ये आप बात कर रही हैं, मैं ऐसी गंदी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने समर्थन करके गंदी बात कर दी ना, आपने समर्थन करके गंदी बात कर दी ना। आप कहते थे कि नहीं मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आपने समर्थन कर दिया। फिर तो घर में बहन बेटियां भी होती हैं, उन्हें देखकर भी हलचल होनी चाहिए अगर वो खूबसूरत है तो। सुन लीजिए, एक तो ये है कि बात होती है, एक हकीकत होती है। आप खामखा का प्रोपेगेंडा करते। मैंने एक मासूम सा सवाल किया था कि कौन सी दहशतगर्दी, बड़ा मासूम आपका सवाल है और बड़े मासूम आप और पाकिस्तान के लोग हैं। रहने दीजिए आप। जाकिर नाइक का समर्थन करते हैं आप, कहते हैं कि बॉम्ब विस्फोट कहीं कर दिया उसने। क्या किसी भी तरह की अश्लीलता या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी वो करे तो चलेगा आपको? अगर इस्लाम की तबलीग करना दहशतगर्दी है तो मेरा बच्चा इस्लाम की तबलीग करेगा, आप हमें कहिए दहशतगर्द, और आप बुलाते रहिए, सम्मानित करते रहिए, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। डॉक्टर इरशाद, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे देश का नाम खराब नहीं होता, इससे आपके देश का नाम खराब होता है, इससे आपके देश की फजीहत होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म किया कि इस्लाम की तबलीग कीजिए, दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, और हम लोग तबलीग करते हैं। हम मुसलमान होने का लोगों को दावत देते हैं और इस्लाम की तरफ रागिब करते हैं और कुरान पाक की तालीम का। पाकिस्तान में लोगों ने इंसानियत तो साइड में रख दी है और वहां के मर्दों ने ठेका ले लिया है कि मर्दानगी और नामर्दानगी पर बात हो।
वहां इस तरह की बहस छिड़ती है। जाकिर नाइक जैसे लोगों को समर्थन आप लोग करते हैं। आपने जैसा गंदा सवाल किया, मैंने वैसे गंदा जवाब दिया। ये जाकिर नाइक की गंदी बात थी, ये जाकिर नाइक की गंदी बात थी जिसे आपने सपोर्ट किया। मैं ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देती, मैं तो सिरे से नकारती हूँ। बेशर्म है जाकिर नाइक, बोल दीजिए आप भी कि बेशर्मी की बात की है। नहीं, एक आलिम को मैं कभी भी बुरा नहीं कहूंगा। ठीक है, पूजिए आप उसको रखकर, पूजिए, बुलाइए, सम्मानित कीजिए, पूजा पाठ कीजिए उसका, उसकी इबादत कीजिए उसके नाम की। मैंने उनके साथ लंच भी किया, डिनर भी किया, उनको वेलकम भी किया। हमने आप जिंदगी बिता लीजिए मेरी तरफ से उनके साथ में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों का समर्थन करके अपना नाम, अपनी इमेज खराब कर रहे हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाकिर नाइक जैसे लोगों को, उनकी मानसिकता को, उनकी विचारधारा को समर्थन करके ये आप अपनी इमेज पर डेंट लगा रहे हैं, मेरी इमेज पर कुछ नहीं होगा। मेरी इमेज पे कोई डेंट नहीं लग रहा है। मैं आपको आपके हिसाब से, आपने जवाब देने की बजाय आपके हिसाब से आपने लड़ाई की तरफ अपने प्रोग्राम के ले गई। आपके हिसाब से आप कर रहे थे कश्मीर के पास, आपके हिसाब से बात आप कर रहे थे मेरी फौज, मेरे हिसाब से समझ लीजिए। दूसरी आपकी देवनाथ जी बात कर रहे थे मेरी पाक फौज की, मेरी अजीम फौज की। तो देखिए कि हमारी फौज हमारी खिदमत कर रही है हमारे मुल्क की, हमारी सरहदों की, और हमारी हिफाजत करती है हमारे जानो माल की। हमारे तमाम इदारे, आपके इदारे क्या कर रहे हैं? आपके इदारे सिर्फ आपकी जो राय है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का ठेका लिया हुआ है उसने, और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं आप लोग, आपके लोग। हम कभी भी इल्जाम नहीं लगाते हैं आप पे, हम इल्जाम नहीं लगाते हैं। देखिए मेरे कितना नुकसान हो रहा है, हमने अभी तक हिंदुस्तान पे इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन हाँ उन दहशतगर्दों को मार के, उनको पकड़ के, उनसे दहशतगर्दों को मार के वो बताएंगे। मस्जिद में धमाका हुआ है कल, मस्जिद में धमाका हुआ है कल, और इस तरह के धमाके लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस तरह के धमाके लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। आप जो लोग भड़काने का काम करते हैं ना, युवाओं को जो आतंक की तरफ धकेलते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, और सुनने जाकिर नाइक का भी नाम आता है। आप मेरी बात सुनिए, कोई 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, यही सब तो बोलता है ना वो। मेरे जवाब दीजिए ना कि कोई मुसलमान मस्जिद पे धमाका कर सकता है? कोई मुसलमान को मार सकता है? ये आपने भी हमारा पढ़ा होगा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ। पाकिस्तान में जो इतने धमाके हो रहे हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान में जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है? वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो दहशतगर्द कर रहे हैं, दहशतगर्द। पहली बात तो ये कि मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, ये आपकी खुद की सोच है। मैं हिंदू मुस्लिम कभी करती ही नहीं, मेरा फोटे ही नहीं है ये, मैं बोलती ही नहीं हिंदू मुस्लिम। मेरे लिए कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी है, दहशतगर्द है तो दहशतगर्द है। दहशतगर्द का या आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, और जब आम लोगों की जान वहां जाती है ना, जब हम दिखाते हैं कि ब्लास्ट हो गया, चिथड़े उड़ गए, जान चली गई, एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, तो दिल हमारा भी दुखता है, क्योंकि हम में इंसानियत है। बट शायद आपने नहीं है। दिल दुखता, काश आप हमारे लिए चिंता में सही दिल से करते। मैं तो कहता हूँ सोच बदलिए। हम लोग कहते कुछ और करते कुछ नहीं ना। यूके देवनासर कहते हैं वो करते कुछ और। सिर्फ पाकिस्तान कहता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन असलियत में निकलता तो कुछ और है। और अगर आज पाकिस्तान के हालात बिगड़े तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए रत्ना जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जाकिर नाइक जो है वो वेलकम है भारत में रहने के लिए। भारत में हम मुस्लिम भाई हैं, करोड़ों में हैं, पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं। हमने तो यहाँ पर हमारे ब्रदर लोगों को, मुस्लिम भाइयों को प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, होम मिनिस्टर बने हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल हैं मुस्लिम धर्म से, और क्योंकि वो भारत में रहकर भारत के हिस्से बन चुके हैं। हमारे इरशाद भाई, आइए भारत में आपको दिखाता हूं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने हैं। आप बॉम्बे चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, पूना चले जाइए, दिल्ली में, गुड़गांव, नोएडा में आइए, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के बड़े बड़े कारखाने बना रखे हैं। वो भारत की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने हैं, मुस्लिम हैं। तो आप ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना कीजिए। मैं आपको कर रहा हूं, भारत की फौज में आज भी तो 29,000 मुस्लिम जो है भारत की फौज में सर्विस कर रहे हैं। कितने हिंदू पाकिस्तान की आर्मी में है? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त जुमा 250 मुस्लिम है। हमारे यहाँ पर हमने मुस्लिम भाइयों को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, एयर मार्शल बनाया। आज तक पाकिस्तान आर्मी में जो सीनियर मोस्ट हिंदू अफसर रहा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का, वो भी एक। तो आप हिंदू ये सोच की भी बात है ना, ये सोच की भी बात है। पाकिस्तान इस सोच से कभी निकल नहीं पाता। आजादी से रहे,
बिल्कुल ठीक है। जाकिर नायक हिंदुस्तान में आ जाए, आजादी से रहे, हाँ। हम सब ये चाहते मालूम है हैं। कि मलेशिया में आते क्यों ही छुपा उनको हुआ मार है? दिया जाएगा, वो क्यों जान, सबसे पहले जान बचानी होती है। ऐसा इस्लाम नहीं कहता फिर है अपनी जान मनगढ़ंत ऐसा बातें आप नहीं है। बनाइए, फिर अपनी आपका मनगढ़ंत जीवन बातें का आप मजबूरी बनाइए, है। क्योंकि जो मेरे पास है टाइम नहीं बबल है, में घुसाया था, क्योंकि मेरे मुझे पास समझ टाइम में नहीं है, उसको मुझे वाइंड 2.5 अप के साल लिए तक रखा। कमांड मिल रही हिंदुस्तान है। के बड़े मैं आप बड़े दोनों कोर्ट्स का में ही उसको शुक्रिया कहना चाहूंगी,